हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं देखो साल ओढ़ के मच्छरदानी में बैठी हूँ और साथ में कंबल भी ओढ़ी हुई हूँ। अब देख रहे ठंड लगती है, मगर कहीं कहीं पर तो रजाई निकल गई है और हमने अभी रजाई नहीं निकाली। मगर हाँ, अब हम रजाई निकालेंगे क्योंकि ठंड होने लगी है, क्योंकि कंबल से काम नहीं चलता। अब हम किसी दिन रजाई निकालेंगे और उसको धूप में डाल के, इससे उसकी सारी स्मेल निकल जाए, फिर उसको हम यूज में लाएंगे। और कल तो मेरे यहाँ भैया दूज था, कुछ लोगों के यहाँ परसों था, यानी कि एक दिन पहले था, मगर मेरे यहाँ कल भैया दूज था। और मेरी ननंद लोग आई थी, 3 ननंद आई थी और चौथी जो थी नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने अपना दूध भेज दिया था। तो उनकी बड़ी सिस्टर लेके आई थी और 3 बहनें आ चुकी, यानी 4 का आ चुका है। अब 5वीं भी किसी दिन आएंगी। और मैं हूँ जो अपने यहाँ भाई दूज में जा ही नहीं पाई। सोच रही थी जाने के लिए, मगर कोई ना कोई दिक्कतें आ ही जाती हैं। और 2 दिन से तो मेरे हस्बैंड मुझ में बहुत वही बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि बात ये थी कि उन्होंने परेवा के दूसरे दिन दीपावली के दूसरे दिन उन्होंने अधिक पी थी, उसी विषय में मेरी लड़ाई थी। और फिर शाम को उन्होंने जब गुस्सा में उन्होंने शाम को जो मूर्ति थी उनको लात से मतलब मारा था, यानी गिरा दिया था। कहने लगे ऐसे भगवान की पूजा के हर साल लाती हर साल फेंकती है, और सब पंडितों के बनाए हुए चोचले हैं, ये वो उल्टा सीधा कहने लगे थे। मूर्तियों को लात मार दिया था तो वो गिर गए थे। तो मेरी काफ़ी बहस हुई थी। उसके बाद 2 दिन मैंने उनको खाना नहीं बना के पूछा, बाहर में जाए। और फिर आज मैंने खाना बनाया, तो फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। तो आज गैस ख़त्म हो गई, तो फिर गैस भरा के लाए हैं और 1 बजे ड्यूटी गए हैं। तो अभी तो मैंने शाम को फिर पूछा क्या बनाना है, तो कहने लगे कुछ नहीं बनाना है, तुमको जो खाना है खा लो और मुझे नहीं खाना है, मेरे लिए ना बनाना, और नहीं तो दूध डबल रोटी ले आओ। तो मैंने कहा हम नहीं लाएंगे। अब वो आएंगे, ये मान के चलिए 9:30-10 बजे ही आएंगे, क्योंकि 8 घंटा वो कंप्लीट ही करके आएंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है। फिर भी वो गए थे भी 1 बजे पहुँचे हैं और 1 से 9 करेंगे, तब उनकी 8 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट होगी। वो 8 घंटे से पहले नहीं आएंगे। और कल मेरी मीटिंग लगी हुई है पनकी रतनपुर में, जिसमें हम लोग के डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं वेरीफाई करने के लिए। आय जाति निवास, बैंक की पासबुक, और क्या कहते हैं उसको, आधार, विकलांग सर्टिफिकेट, इससे वेरिफिकेशन हम लोग का होगा। और तो मुझे यहाँ पनकी रतनपुर जाना ज़रूरी है। और कल मेरे घर वाली तारीख लगी हुई है उन्नाव वाली वसीरतगंज का मैटर, तो वहाँ पर 17 तारीख है, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड को जाना हुआ, उनको भी ज़रूरी है। तो कल का दिन हम लोग का सारा व्यस्त रहने वाला है। बस यही है कि कब भगवान सुनवाई करेंगे, कब क्या होगा, बस लड़ते रहो। काफ़ी टाइम भी हो गया, हम सोच रहे थे कि कितनी जल्दी निपट जाए, मगर देखो कब क्या होता है। अब हम भी जिद में लड़ते रहो, किसी न किसी दिन तो होगा ही, क्योंकि 1/3 है, तो कभी न कभी तो होना ही है। आज नहीं तो कल। हमें किसी का हिस्सा नहीं लेना, हमको अपना ही चाहिए, अपने में हम खुश हैं। मगर लोग ये नहीं चाहते हैं। कल देखो क्या होता है। उनकी इच्छा होगी जाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो फिर कुछ न कुछ वकील से कह देंगे, तो तारीख वकील ले लेगा, मगर मुझे जाना ज़रूरी है, हम तो जाएंगे ही। अभी तक देखो मेरे दीपावली होने के बावजूद भी पटाखे जग रहे हैं, आपने सुना होगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।